अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपकी सियासत में जो हमेशा ये बात की जाती है पब्लिक में कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जस्ट अपने मफादात देखती हैं। पब्लिक का, आवाम का कोई भी नहीं सोचता, ना किसी को उनका ख्याल है। ये सिर्फ ये देखते हैं कि हमें इक़्तिदार में कैसे आना है, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े ये करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे उसके लिए आपको वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाना पड़े और बाद में फिर आपने उन्हीं लोगों के बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में क्यों ना आना हो। चाहे आपको पहले ईंट से ईंट बजा देंगे का बयान देना हो, उसके बाद आप दुबई भाग जाएं और वापस आके फिर आप आज उन्हीं लोगों के पास वापस जाएं कि हमें इक़्तिदार में ले आएं। चाहे आपको वही लोग जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जिन लोगों को पिक करती है और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाती है, और कल वही लोग आके उनको बैश करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि ये हमें दोबारा वज़ीर आज़म बनवाएंगे। तो आज जिस पार्टी की अभी मैं बात करूंगा वो एमक्यूएम है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में होती है तो उसका एक मंशूर होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। खासकर एमक्यूएम वो वाहिद पार्टी है जिसका एक ही मंशूर है और एक ही आइडियोलॉजी है। वो ये है कि हमने कैसे अपने मफादात पूरे करने हैं और कैसे हमने सेंटर में गवर्नमेंट का पार्ट बनना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वो लोग करने को तैयार हैं। ये वही एमक्यूएम है जो पिछली 3 दहाइयों से कराची पे काबिज कह लें या 3 दहाइयों से हर गवर्नमेंट का पार्ट रही है। चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो मुशर्रफ की हो, यू नेम इट। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो गवर्नमेंट में हो, इवन पीटीआई, जिसमें एमक्यूएम का पार्ट ना हो। बदले में एमक्यूएम ने कराची को क्या दिया? आपके बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है, उसको बदले में एमक्यूएम ने क्या दिया? कचरे का ढेर बनाया। कराची को नामालूम कब्रों का कब्रिस्तान बनाया। आज कराची पोल्यूशन में दुनिया के जो सबसे गंदे शहर हैं उनमें टॉप में आता है। आज कराची सिक्योरिटी वाइज जो दुनिया के सबसे बदनाम में ज़माना शहर हैं उनमें टॉप पे आता है। ये वो शहर था जिसको आप रोशनियों का शहर कहते थे। ये वो शहर था जो पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन था। ये एमक्यूएम ने क्या उसका हाल किया? ये वो एमक्यूएम है जो बनी थी और जो आज तक जिनका बयान ये है या बयानिया ये है कि हम मिडिल क्लास लोगों की पार्टी हैं। ये कैसी मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है? जब ये पार्टी बनी थी तो वो लोग जो उस टाइम वेटर थे आज वो होटलों के मालिक हैं। जो उस टाइम टैक्सियाँ चलाते थे आज वो ट्रांसपोर्टर हैं। जो उस टाइम टीचर थे आज उनके अपने एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी तो ना हुई। कराची ने एमक्यूएम को बहुत कुछ दिया, बट बदले में एमक्यूएम ने कराची को कुछ भी नहीं दिया सिवाय असला और सिक्योरिटी इश्यूज के अलावा। सब आप कह लें कि मैं नहीं कहता कि इसमें 100% जो ज़िम्मेदार है वो एमक्यूएम है, बट 70 to 80% जो इस कराची के जो हालात हैं इनकी जो ज़िम्मेदार है, मैं एमक्यूएम को समझता हूँ। तो खैर, अब ये वही एमक्यूएम थी जो पिछले गवर्नमेंट में पीटीआई के साथ थी और तब वो पीटीआई के गाने गा रहे थे। आज ये वही एमक्यूएम है कि जो आज नवाज शरीफ से मिले हैं और उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है कि इलेक्शन में हम इत्तेहादी हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि ये एमक्यूएम की हिस्ट्री है कि जब से एमक्यूएम बनी है उन्होंने जिस पार्टी को भी ज्वाइन किया है, जिसके साथ भी मिलके इलेक्शन लड़े हैं, तो वो पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ जब लंदन से उठे थे पाकिस्तान आने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, वो तब से ही उनको अश्योरिटीज़ थी कि आप हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो किसने दी है अश्योरिटीज़ वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो अब एमक्यूएम को पता है कि अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनने जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि वो पीएमएलएन की होगी। तो उन्होंने पीएमएलएन के साथ अलायंस कर लिया। वो भूल गए कि वही पीएमएलएन है जिन्होंने 90s में कराची ऑपरेशंस किया था, जिसकी वजह से आज उनके लीडर जो थे अब तो खैर नहीं है, वो आज तक लंदन में है, पाकिस्तान में भी नहीं है।
इतने मसाइल होने के बावजूद आज एमक्यूएम ने नून लीग को ज्वाइन किया। क्यों? सिर्फ गवर्नमेंट में वजारतों के मज़े लूटने के लिए, अपने आप को केसेस से बचाने के लिए, कराची वालों के लिए नहीं कि कराची बेहतर होगा, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आएगी तो वो कराची का ख्याल करेगी या व्हाट्सएवर, कुछ भी हो सकता है। बट उन्होंने अपने मकासद को आगे रखा। तो अब मुझे हैरानी इस बात की है कि एक ऐसी पार्टी कि जो पिछले 30 साल से किसी न किसी तरीके से एक गवर्नमेंट का पार्ट रहती है और वो अपने शहर को डिलीवर नहीं करती, तो कैसे वो लोग इनको दोबारा देते हैं और वोट देने के बाद इनको गवर्नमेंट का इत्तेहादी बना देते हैं? या तो वो लोग इसी हालात में खुश हैं कि जो इस टाइम कराची के हालात हैं पिछले 20-25 साल से, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि बस ठीक है जैसे भी हालात हैं हम एमकेएम के साथ खड़े हैं। या ये उनके वोट पे डाका डालते हैं, जैसे भी डालते हैं, किसी से मिलकर डालते हैं, ज़बरदस्ती, बदमाशी, पैसा, व्हाट्सएवर जो भी करते हैं, बट उनके वोट को चोरी करके ये सेंटर का हिस्सा बनते हैं। खैर, अब ये बात थोड़ी उसी तरफ जा रही है, तो इसका अब असर क्या हुआ कि अब पीपल पार्टी इस मूव को काउंटर करने के लिए पीएमएलएन की, वो अब मुज़ाकरात कर रही हैं बैकडोर पीपल उसके साथ, पीटीआई के साथ, कि उनके साथ उनके मामला ठीक हो जाएं और वो एक मिल के इलेक्शन में जाएं। दूसरा, अब मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब ऑलरेडी पीएमएलएन से नाराज़ हैं। तो अब मौलाना साहब वो वाहिद शख्स हैं जिनको जो सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते हैं इमरान खान के, या वो इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। आज पीटीआई ये गारंटी दे कि हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको बनाएंगे, तो मौलाना साहब के लिए सबसे अच्छा जो इंसान या सबसे अच्छी पार्टी होगी वो पीटीआई की होगी। तो खैर देखते हैं, शायद वो भी इसी अब ग्रुप का हिस्सा बन जाए। दूसरी बात कि आपके इलेक्शंस जो 90 डेज में होने थे वो तो अब नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे? कि आप ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं या आप उस ग्राउंड सेट कर रहे हैं जो इदारे हैं अपनी मर्जी की पार्टी की गवर्नमेंट लाने के लिए। बट ये बात मैं आपको बता दूं, बेशक गवर्नमेंट पीएमएलएन की ही है या किसी भी पार्टी की है, उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। वो वही लंगड़ी लूली गवर्नमेंट बनेगी जैसे खान साहब की थी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जब भी ये गवर्नमेंट कोई मेजॉरिटी के साथ आएगी तो हो सकता है कल को वो हम पे ही हाथ डाले, कि जैसा नवाज शरीफ पहले मुशर्रफ पे एक बार ये अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो खैर देखते हैं कि अब जब इलेक्शंस आते हैं तो क्या होता है। बट मैं आपसे एट द एंड ये बात ज़रूर कहूँगा, स्पेशली कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए, कि आप जब भी वोट कास्ट करें तो एटलीस्ट ये सोचें कि जिसकी भी गवर्नमेंट बने, जिसको भी दे रहे हैं, कि पिछले 30 सालों में पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एमक्यूएम हो, कि उन्होंने कराची के लिए, सिंध के लिए क्या किया। अगर वो समझते हैं कि ये पार्टीज जितनी भी हैं, इन्होंने स्पेशली एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी, कि हम इन्होंने हमारे साथ या हमारे जो हालात किए हैं हम उनसे सेटिस्फाइड हैं, तो भैया आप बिस्मिल्लाह आप उनको वोट दें। बट अगर लगता है कि उन्होंने आपके शहर के साथ आपकी जितनी उम्मीदें थी या जो आपको सब्ज बाग दिखाए वो काम नहीं किए, तो एटलीस्ट वोट देने से पहले ये सब कुछ सोच के वोट कास्ट कीजिएगा। ना किसी से डरें, ना किसी से पैसे लें, ना किसी की बिरयानी के पीछे जाएं, ना अपनी बरादरी के पीछे जाएं, ना अपने ताल्लुकात के पीछे जाएं। आप जाएं सिर्फ और सिर्फ अपने हालात के पीछे, अपने कराची शहर के पीछे, जो उसको सर्व कर सकता है आप सिर्फ उसको वोट दीजिएगा। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।